हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारा लिखने से अच्छा है कि मैं बोल के बता दूं कि वीडियो में थोड़ी बहुत गालियां हैं तो देख लेना अपने हिसाब से। तो मैं जानता हूं मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, पर समझा करो यार, रिकवरी में हूं, है ना। रिकवरी में क्या होता है, चलो थोड़ी सी इस बारे में बात करें। आप रेगुलर नशा करते हो, उसके बाद एकदम से बंद करते हो, उसके बाद शरीर से बहुत सारा पसीना बहता है, किसी की नाक बहती है, उल्टियाँ आती हैं, सिर दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, अलग अलग जॉइंट्स दुखते हैं, बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, आलस बहुत सारा होता है। जितना ज़्यादा सो उतना अच्छा लगता है, क्योंकि नींद में उतना दर्द नहीं होता है ना। और जितनी देर जागते हैं उतनी देर तकलीफ होती है, और वो तकलीफ चीख चीख के कहती है कि नशा कर ले तो ये तकलीफ मिट जाएगी। पर दिल कहीं ना कहीं जानता है कि इस तकलीफ की असली वजह वो नशा ही तो है। कैसे बचे हो उस नशे से। अब तुम सोचोगे कि ये बंदा तो कब से रिकवरी में है, मतलब रिकवर ही करता रहता है, तो बात भी तुम्हारी सही है। मैं शायद हजारों बार रिकवर कर चुका हूँ नशे से, बाहर आ चुका हूँ, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। अभी लॉकडाउन के बाद 8 से 10 महीने या 11 महीने समथिंग खुद को बंद रखे हुए था। उम्मीद थी कि बाहर निकलूंगा तो कुछ नहीं होगा, मगर एक हफ्ता भी नहीं, जैसे कि किसी प्यासे को दरिया मिल जाए, ऐसा हाल था मेरा जब मैं बाहर निकला। फिर से नस्सू बन गया, एक नंबर का नस्सू। पर ठीक है, और फिर वही लड़ाई शुरू हो गई। फिर क्या फायदा हुआ इतने महीनों तक खुद को बंद रखने का। शरीर काफी कुछ रिकवर हुआ। देखो, हमें लगता है कि हमारे शरीर में जो नशा है, असली जड़ वो है हमारे नशे की, मगर सच्चाई ये है कि हमारे दिमाग में जो पैटर्न्स बने हैं नशे की वजह से, जो रिएक्शन होता है, ज़्यादा खुशी का, ज़्यादा दुख का, गुस्से का, हर तरह की कोई भी इमोशन जब ज़्यादा होती है, प्यार भी, और मतलब अच्छी हो या वो बुरी हो, वो चीज़ आपको नशे की तरफ ही ढकेलती है। तो असली प्रॉब्लम आपका शरीर नहीं है, आपका दिमाग है। आप अपने शरीर को अच्छा कर सकते हो। ऐसे बहुत से नशेड़ियों को मैं जानता हूँ जो नशा मुक्ति केंद्र इसीलिए जाते हैं ताकि उनका शरीर रिकवर हो पाए। कुछ महीने रहते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं, फिर दबा के नशा करते हैं, और फिर वो नशा मुक्ति केंद्र चले जाते हैं। क्यों? ताकि शरीर फिर से ठीक हो जाए और वो फिर से उसकी मार सके। और ये सिलसिला चलता रहता है। अब वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास दवा के पैसा है, बाप भाई परिवार या जो भी, या खुद का भी। कुछ लोग इस कंडीशन में भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, और कुछ लोग ठंड हो जाते हैं, काफी कुछ मेरी तरह। कुछ दिनों पहले एक कमेंट आई थी, बंदा बोल रहा था कि तुम लोगों ने ऐसे वीडियोस बना के धंधा ही बना लिया है पैसे छापने का। मुझे बताओ अगर तुम मुझे रेगुलर देख रहे हो तो मुझे बताओ मैंने कितने पैसे छापे होंगे। नहीं छापे, कुछ नहीं छापे। छापना चाहता हूँ, हाँ, और बेटर वीडियोस बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये नशे की फील्ड में आप मिलियंस के व्यूज़ में नहीं जा सकते हो। एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही जा सकते हो नशे के ऊपर अगर आप वीडियोस बनाते हो। पर अदर टॉपिक्स अगर आप सिलेक्ट करते हो, मोटिवेशन हो गया, या सॉन्ग्स के ऊपर वीडियोस बनाते हो, या कॉमेडी बनाते हो, या किसी भी तरह के और क्रिएटिव काम करते हो, तो आप अच्छे पैसे भी बना सकते हो। और बहुत से काम हैं जो मैं कर सकता हूँ।
पर मैं कर नहीं पाता। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम, कर तो बहुत कुछ सकता हूँ पर कर कुछ नहीं पाता, है ना। तो अब दर्द की बात हो गई, शरीर की बात हो गई, रिकवरी की बात हो गई, मेरी भी बात हो गई, तुम्हारी भी बात हो गई। कैसे? मेरे जैसे, क्योंकि तुम भी तो मेरे ही जैसे हो। बट प्रो, मैं अच्छे खासे पैसे कमाना चाहता हूँ, पर ये दुनिया आदरचोद है। ऐसा लगता है सबको जो कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, मगर मैं सोचता हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा आदरचोद हूँ। मैं ही चूतिया हूँ, पर ये भी सच नहीं है। ये आप डिप्रेशन की वजह से सोचते हो, कहते हो कि सारी गलती मेरी है, मैं कुछ नहीं कर पाता, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, पर रियलिटी ये नहीं है। आप, ये कंडीशन ऐसी है नशे की कि आप अभी बंधे हुए हो एक जंजीर, एक मोटी जंजीर से बंधे हुए हो जिसको आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते, और आप खुद को कोस रहे हो कि मेरी ही गलती है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ पा रहा। रियलिटी ये है कि आपको उस जंजीर से निकलना होगा। क्यों, कैसे निकलना होगा, समझना होगा कि कैसे मैं इस जंजीर में फंसा हूँ, क्यों फंसा हूँ, क्या मैंने कोई गलती की है कि मुझे इस तरह से कैद कर दिया गया है, मैंने क्या गलती की है। शुरुआत से सोचो, क्या कुछ किया है तुमने। खुद को गालियां मत दो, खुद को कोसो मत, बस अपनी गलतियों को याद करो, खुद को गलत साबित करने के लिए नहीं, खुद के लिए रास्ता ढूंढने के लिए। याद करो वो सब कुछ जो भी तुमने नशे को शुरुआत से अब तक किया है। तुम्हें सिर्फ वो बातें याद रहती हैं जहां आपको स्ट्रॉन्ग इमोशंस मिले थे, जैसे कि जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे या किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन जहां आपने गलतियां की थी, जहां पे आपको जो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। कई बार आपके झगड़े हुए, गलती आप ही की थी, मगर आपने किसी तरीके से गलती सामने वाले की निकाल दी, मगर और फिर यही सोचते रहे कि गलती उसकी थी, मगर गलती आपकी थी। उन सभी गलतियों को याद करो जो तुमने की हैं अब तक। सारी तो याद नहीं आएंगी, मगर जितनी आ सकती हैं उन्हें ठीक करो। जिनके भी साथ गलत किया है, हो सके तो माफ़ी मांगो। जिन्होंने तुम्हारे साथ किया है उन्हें माफ़ करो। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सब बातें क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद के दिमाग को निचोड़ रहे हैं। जब भी हम नशा करते हैं तो वो नशा हमारे दिमाग में खलबली मचा देता है, और वो सारी बातें याद आती हैं जहाँ आप लोगों से नफरत करते हैं, उनसे गुस्सा करते हैं, जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है उन्हें कोसते रहते हैं। लेकिन समझो इस बात को कि तुम अपने दिल में उनके लिए नफरत पाल के उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम्हारा उस नफरत की वजह से बहुत कुछ बिगड़ रहा है। तुम बार बार नशे की तलब में फंस रहे हो उस एक नफरत की वजह से, उस गुस्से की वजह से, क्योंकि वो यादें जब भी तुम्हारे दिमाग में आती हैं तो वो यादें ताज़ा कर देती हैं, उस गुस्से को ताज़ा कर देती हैं, उन जख्मों को कुरेद देती है। उन अपने जख्मों को कुरेदना बंद करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। वो इतने गहरे हो जाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी बस उन जख्मों का एक हिस्सा रह जाएगी। तुम ना कुछ सोच पाओगे ना कुछ कर पाओगे, बस वो गुस्सा और वो तकलीफ तुम्हारी अपनी रह जाएगी, और वो नशा जिससे तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो वो परमानेंट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। तो भैया बंद करो ये सब। नशा नहीं, वो तो बंद कर पाते तो तुम कब के कर देते।
पर नशे की वजह से गलतियां करना बंद करो, चोरियां करना बंद करो, उल्लू बनाना बंद करो लोगों को। देखो तुम नशा नहीं रोक सकते, मैं मानता हूँ, मगर खुद को गलतियां करने से रोक सकते हो। हाँ, 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, अरे 10 बार में नहीं, लेकिन 11वीं बार में तो तुम रोक पाओगे ना खुद को। तो रोको। लोग बोलते हैं तो बोलने दो, सुनो उनकी बात। गलत भी बोल रहे हैं तो सुनो, क्योंकि तुम्हारी भी लोगों ने सुनी है। जब तुम गलत थे तुम भी लोगों को सुनाते हो, गलतियां भी खुद करते हो और उल्टा सीधा सुनाते भी लोगों को। तो यही खुद के साथ भी करो। ये खुद के साथ अत्याचार नहीं है, ये एक तरह की प्रैक्टिस है कि खुद का कंट्रोल खोने से रोकने की। आप जैसे जैसे ये सब करोगे, खुद बर्दाश्त करोगे चीज़ों को, दर्द को, तकलीफ़ों को, आप अंदर से स्ट्रांग होगे। आपको नशे की ज़रूरत कम पड़नी शुरू हो जाएगी। हाँ, ऐसा होता है धीरे धीरे। एक लिमिट होती है जब आप अब तुम पूछोगे क्या हुआ? देखो ऐसा हो रहा है, अभी रिकवरी में हूँ, मैंने बताया। दबा के नशा कर रहा था और अब मेरे सिर में और गर्दन में खुजली सी हो रही है, खचर 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 टाइप की, अजीब सी, मतलब नसें तड़कती हैं मेरी अलग ही। ये चीज़ दारू से नहीं होती है, ये सूखे नशों की वजह से होती है। सुबह से अभी तक सो रहा था मैं। अभी 4 बज गए हैं। 3 बजे करीब उठ के मैं यहाँ आया हूँ पहाड़ के ऊपर। अब तुम बोलोगे पहाड़ के ऊपर क्यों आया हूँ मैं उठ के? देखो, जब आँख खुले तब सवेरा है ना। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार परेशान था, नशे से खुद को रोक नहीं पा रहा था। हाँ, पिछले कुछ दिनों से यार बड़ी तकलीफ हो रही है, फिर भी मैं वीडियो कंप्लीट करूँगा, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मैं नशे को रोक नहीं पा रहा था, खुद को नशा करने से रोक नहीं पा रहा था, और अब मैंने खुद को रोका। सुबह से सो भी रहा था क्योंकि तकलीफ़ बड़ी ज़्यादा रहती है, और अभी मैंने बताया कि सो लो तो उस तकलीफ़ पे से आपका थोड़ा समय के लिए ध्यान हट जाता है। हाँ, बार बार नींद खुलती है और तकलीफ़ भी होती है, लेकिन आपके शरीर में आलस इतना है इस समय कि नींद भी आराम से आ जाती है उतना दर्द होने के बावजूद। तो आँख खुली तब सवेरा मैं उठा और उठ के सीधा पहाड़ पे आया। थोड़ी देर एक्सरसाइज किया हूँ। देखो, मेरे बालों से तुमको लग रहा होगा मैंने नहाया नहीं हूँ। हाँ, मैंने वीडियो में कौन ऐसा बोलता है यार? मैं बोल देता हूँ, पागल हूँ ना। तो पहाड़ पे आके बैठा हूँ, एक्सरसाइज किया, थोड़ी देर बैठा, शांत हुआ, अपने दिमाग को शांत किया, और अब वीडियो बना रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं शाम तक फिट अली हो जाऊँगा। हाँ, असली बात यह है कि मुझे घर से निकलना नहीं चाहिए था, पर फिर भी कोशिश करूँगा कि ना करूँ मैं ऐसा कुछ, और सेफ घर पहुँच जाऊँ। और मगर देखो क्या है ना, आप रेगुलर नशा करते हो, बार बार छोड़ने की कोशिश करते हो ना, तो कहीं ना कहीं खुद की फितरत समझने लग जाते हो। जैसे मैं समझने लगा हूँ कि कब मैं बाहर निकलूँगा तो ये चीज़ मुझ पे हावी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अभी मैं जानता हूँ, और ये चीज़ भी काफ़ी ज़रूरी है ना। 2 दिन से काम पे भी नहीं जा पाया हूँ। ऐसा होता है कि आप सोच लेते हो कि मैं रात में करूँगा नशा, थोड़ा थोड़ा ही करूँगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और जैसे जैसे आपकी डोज बढ़ती है, आपकी रात के साथ साथ आपका दिन भी खराब होता है। तो 2-4 दिन, 6 दिन आप हैंडल कर लेते हो दिन में इस चीज़ को, मगर जब आपकी डोज रात की बढ़ जाती है और रेगुलर आपके शरीर में नशा रहता है, मतलब आप बीच में गैप नहीं लेते, तो उसको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता है।
जो थोड़ा बहुत निकलता है तो निकलता है, और नहीं तो फिर वो भरता ही रहता है। उसके बाद ऐसा होता है कि आप काम में मौका ढूंढ लेते हो नशा करने का, जानबूझ के नहीं, मगर ये चीज़ हावी हो जाती है इस कदर कि आप काम के वक्त भी नशा कर लेते हो, और फिर आपका काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आप जानते हो कि अगर मैं ज़्यादा समय तक ये चीज़ करूँगा, तो मतलब ज़्यादा नशा करूँगा, तो हर रोज़ करूँगा, तो ये लोग समझ जाएंगे कि ये लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा नशे करता है। हाँ, मैं रेगुलर एडिक्ट हूँ, पर ज़्यादातर दुनिया से मैं इस चीज़ को छुपा के रखता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जान पाते हैं, मेरी फैमिली के अलावा। वो लोग हमेशा जान जाते हैं। फैमिली है, हर रोज़ देखते हैं, सुबह शाम देखते हैं, दूर से ही चेहरा देख के समझ जाते हैं। इसके अलावा जब आप रेगुलर नशा शुरू करते हो तो आपका स्वभाव बदलता है, आपका रंग बदलता है, आप चीज़ों से जल्दी परेशान हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझ नहीं पाते आसपास क्या चल रहा है। आपको लगता है कि आप समझ पा रहे हो, मगर नशा आपके दिमाग में कंटिन्यूसली बहता रहता है, ना करने के बावजूद भी, सुबह से शाम तक, और इस इंतज़ार में रहता है कि शाम को दोबारा मिलेगा। और जैसे जैसे वो स्ट्रांग होता है, 4 दिन 6 दिन या 1 हफ्ते में, उसके बाद वो आपको दिन में पकड़ना शुरू करता है, और फिर आप काम पे नहीं जा सकते। जैसे मैं अभी 2 दिन से बैठा हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर आज मैंने फिर से नशा किया तो कल मैं फिर नहीं जा पाऊँगा, पर फिर भी अभी भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे काफ़ी दूर जाना है, और रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह पड़ेंगी जहाँ मुझे नशे की किक लगेगी, और हो सकता है इनमें से कोई एक जगह मुझे अपनी तरफ खींच ले। आते समय तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेके आया था, मगर अब दिमाग शांत है तो मैं खुद को समझ पा रहा हूँ। देखो, दिमाग शांत नहीं होता है तो तुम खुद को भी नहीं समझ पाते हो। ऐसा सोचते हो कि यार मैं तो उस रास्ते से गुजर जाऊँगा, उस तरफ देखूँगा भी नहीं, उस बारे में सोचूंगा भी नहीं, या फिर उस तरफ देखूँगा और सोचूंगा चिल्ला के चला जाऊँगा, मैं घंटा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन 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 ये टोटल आपके दिमाग का वहम होता है। जैसे अभी मुझे वहम था कि मैं जाऊंगा ऊपर पहाड़ पे, जाके एक्सरसाइज करूंगा और वापस आ जाऊंगा अच्छे से, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद थोड़े स्ट्रांग तो हो जाते हो आप, ये बात मैं मानता हूँ। तो लेकिन क्या है ना, नशा करने के बाद एक्सरसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप रेगुलर एडिक्ट हो। रेगुलर एडिक्ट से क्या होता है, आपका शरीर जाम हो जाता है। मतलब अगर आप रेगुलर कर रहे हो ना, हाथों को मतलब ऐसे नसों को टाइट करके ऐसे ऐसे करो, तुम्हें जो अपने ये सारे जॉइंट्स में दर्द महसूस होगा। ये वही चीज़ है, अगर तुम्हारे जॉइंट में दर्द महसूस हो रहे हैं इस समय, हाथ की उंगलियों को टाइट करके एकदम ऐसे खुलना बंद करो, तो तुम समझ पाओगे कि नशे का असर अभी तुम्हारे सारे पूरे शरीर में ही है, जो कि तुम्हारे जॉइंट्स को वो कर रहा है, वीक कर रहा है, और ये चीज़ तुम्हें एक्सरसाइज करने से रोकेगी। ये चीज़ नशे में बढ़ जाती है, जो शरीर का वो होता है ना। तो इस चीज़ से बचने का एक ही तरीका है कि अगर मैं शाम को नशा कर लेता हूँ तो दबा के एक्सरसाइज करनी होगी रात में, और ये चीज़ बहुत मुश्किल है, सच बता रहा हूँ। पर संभावनाओं की बातें कर रहा हूँ मैं अभी, कि धीरे धीरे शाम हो रही है और अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा, और काफ़ी संभावना है कि मैं कर लूँगा नशा। पर सवाल ये है कि क्या मैं एक्सरसाइज कर पाता हूँ। अगर हाँ मैं कर पाऊँगा एक्सरसाइज, तो मैं खुद को मान सकता हूँ कि पहले से स्ट्रांग हूँ। ना सिर्फ एक्सरसाइज, ताबड़तोड़ एक्सरसाइज,
क्योंकि उस वक्त मैं नशे में भी होऊंगा। तो वो नशा मेरे शरीर को किस हद तक जाम करता है इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि नशा करने की इच्छा नहीं, एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं हो रही है या अभी मन नहीं है, असल में वो शरीर आपका जाम होता है। मगर आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, तो दिमाग आपका दूसरा तरीका ढूंढता है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपको, कि हाँ मेरा मन नहीं है। असल में आपके शरीर में वो दम ही नहीं है, मगर आपकी इच्छा शक्ति उस चीज़ को होने से रोक सकती है। हमारे अंदर लोगों के मुताबिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिस वजह से हम नशा नहीं छोड़ पा रहे। तो इच्छा शक्ति कैसे मजबूत होती है? अपनी इच्छा की चीज़ों को पूरा करके। जो करने की इच्छा है और वो सही है, उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा है, करो। मुझे लगता है कि एक्सरसाइज करने से मेरा कल का दिन बच सकता है, और अगर मैं वो कर लेता हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे ताकत देगा, मजबूत बनाएगा, मेरी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएगा। और जो भी होगा मैं बताऊंगा, और जैसे भी होगा इसको संभालूंगा। और भी कुछ एक्शंस ले रहा हूं मैं अपनी लाइफ में जो इस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, मगर लोग लेते हैं, मैं भी ले रहा हूं, लेता रहूंगा। पर लंबा वीडियो आपका पूरा डाटा खा सकता है है ना, और 2 दिन का भी खा सकता है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, और अगली बार बात करते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय।